कत्ल इंसानियत करता भी गया और वो कहता भी गया। कत्ल इंसानियत करता भी गया और वो कहता भी गया, मेरा हर काम नेक काम हुआ करता है। यार अब तेरी दुनिया में क्या इंसान हुआ करता है। कांग्रेस सांसद रहे सज्जन कुमार ने इंसानियत को सरेआम कत्ल किया और ना सिर्फ पार्टी में बने रहे बल्कि ठाठ से अपनी ज़िंदगी बिताते रहे। साल 2018 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और 18 फरवरी 2025 को उन्हें अहम मामले में सज़ा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली की राउस जोन कोर्ट ने 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या मामले में 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। स्पेशल केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने सज्जन कुमार को दोषी पाया है, जो वर्तमान में दिल्ली कैंट में एक और सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। ये मामला 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा है। हालांकि शुरुआत में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक विशेष एसआईटी ने इस जांच को अपने हाथों में ले लिया। 1 नवंबर 1984 को पश्चिमी दिल्ली के राजनगर निवासी एस जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या सज्जन कुमार के नेतृत्व में हजारों लोगों की भीड़ ने कर दी थी। जसवंत सिंह की पत्नी ने अदालत में दोषी को पहचानते हुए बयान दिया था। 1 नवंबर 1984 को एक भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया था, जिसकी अगुवाई सज्जन कुमार कर रहे थे। जसवंत और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को भीड़ ने लाठियों और सरियों से मारना शुरू कर दिया। दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर के बराबर पड़े खाली प्लॉट में बेहोश होकर गिर गए। जसवंत की पत्नी पति और बेटे को बचाने की कोशिश करने लगी और उनके ऊपर लेट गई, लेकिन भीड़ ने उन्हें हटाकर दोनों बाप बेटों को जिंदा जला दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि घटना के कुछ समय बाद महिला ने एक मैगजीन में कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार की तस्वीर देखी और पहचान लिया कि ये वही शख्स है जो उस दिन भीड़ को उकसा रहा था। इससे पहले 70 वर्षीय चम कौर ने पटियाला हाउस कोर्ट में सुल्तानपुरी मामले की सुनवाई के दौरान, जिसमें 344 सिखों की हत्या हुई थी, सज्जन कुमार के खिलाफ गवाही दी थी। इस हिंसा में उनके पिता और बेटे की जान चली गई थी। गवाही के दौरान चम कौर ने अदालत को बताया कि 1 नवंबर 1984 की सुबह जब वो अपनी बकरी को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली, उन्होंने कांग्रेस नेता और तत्कालीन सांसद सज्जन कुमार को स्थानीय पार्क में भीड़ को उकसाते हुए देखा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैंने सज्जन कुमार को भीड़ को संबोधित करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि हमारी मां को मार दिया, सरदारों को मार दो। चमकौर ने बताया कि फिर वो घर लौट आई और पड़ोसियों को सतर्क किया। उस रात उन्होंने अपने परिवार के साथ घर की दूसरी मंजिल पर छिपकर बिताई, लेकिन 2 नवंबर की सुबह भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में उनके बेटे कपूर सिंह और पिता सरदारजी सिंह को छिपने की जगह से बाहर खींचा गया और बेरहमी से पीटा गया और फिर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार इलाके में बाप बेटे की हत्या का दोषी करार दिया है। जिंदा जला दिए गए जसवंत सिंह की पत्नी ने अपने पति और बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या का पूरा मंजर कोर्ट में बयान किया था। उस वक्त महज 14 साल की रही जसवंत की बेटी और परिवार के कुछ अन्य सदस्यों ने भी सज्जन कुमार के खिलाफ गवाही दी थी। साल 2015 में गृह मंत्रालय ने 1984 के दंगों के मामलों की फिर से जांच कराने के लिए एक विशेष जांच दल की एसआईटी का गठन किया था। इसके बाद मामले की शिकायतकर्ता ने 23 नवंबर 2016 को अपना बयान दर्ज कराया। सज्जन कुमार को इस मामले में 6 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार किया गया, जब वो 1984 के दंगों से संबंधित एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और तिहाड़ जेल में बंद थे। 18 तारीख को सज्जन कुमार को लेकर एक अहम फैसला आने वाला है। इस फैसले को आते आते 41 साल लग गए हैं और कई दोषी मर चुके हैं। जो पीड़ित परिवार है उनमें से भी सैकड़ों लोग अब इस दुनिया में नहीं बचे। रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस ने पूरे मामले को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, बीजेपी की सरकार आई, एसआईटी बनाकर दोबारा से जांच के आदेश जारी किए गए। मामले की अगुवाई कर रहे एचएस फुल्का पूरे मामले पर बीजेपी को धन्यवाद देते हुए नजर आए हैं और मामले की जांच कर रहे अधिकारियों और गहनता से जांच करने के लिए जज साहब का
आभार व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। ये कानून है, इसके हाथ बहुत लंबे हैं, किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर सैकड़ों लोगों की हत्या करने वाला शख्स जिस पर 41 साल बाद सिर्फ आरोप सिद्ध होते हैं, तो क्या इसे न्याय कहा जा सकता है? एक जनप्रतिनिधि रहा व्यक्ति जिस पर तकरीबन 7 लोगों की जान लेने के आरोप सिद्ध हो चुके हैं, जिस पर सैकड़ों निर्दोषों को बेवजह कत्ल करने के आरोप हैं, क्या उसके लिए उम्र कैद की सज़ा काफ़ी है? किसी नेता को खरोच भी आ जाए तो आम आदमी पर अनगिनत धाराएं लग जाती हैं और नेताओं के खिलाफ तो बोलना भी जुर्म है। लेकिन हज़ारों लोगों का हत्यारा अगर एक नेता हो तो उसका मामला ठंडे बिस्ते में क्यों चला जाता है? हालांकि 41 साल एक लंबा समय है, लेकिन साबित यह होता है कि इंसानियत के नाम पर इंसानों को कत्ल करने वाले आखिरकार दोषी साबित हो ही जाते हैं।